हाँ, इसमें ये दो आपका प्रमेय बच गया था त्रिभुज में, दो प्रमेय बचा था। पहला भुजा 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 प्रमेय, साइड 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 थ्योरम बच गया था, इसको शॉर्ट फॉर्म में यस 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 प्रमेय कहते हैं। दूसरा आपका बचा था समकोण कर्ण भुजा प्रमेय, जिसको अंग्रेजी में बोला जाता है राइट एंगल हाइपोथेनियस साइड थ्योरम। राइट एंगल हाइपोथेनियस साइड थ्योरम, इसको हिंदी में कहा जाता है समकोण कर्ण भुजा प्रमेय। इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है RHS। RHS ये दोनों प्रमेय आपका इस टेबल में बचे थे, जो कि आज यहाँ पर बातें की जाएंगी इन दोनों पे। तो पहला हम देखते हैं भुजा 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 प्रमेय। क्या है? भुजा 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 प्रमेय। तो इसमें यह होता है कि अगर किसी त्रिभुज की तीन भुजा बराबर है, कोई अन्य त्रिभुज है उनकी भी तीनों भुजा बराबर हो, तो उस कंडीशन में कहा जाएगा वो दोनों त्रिभुज कि ये एक दूसरे के क्या होंगे? सर्वांग सम होंगे। जैसे कि मैं फिगर यहाँ पर बनाया रखा हूँ कि मेरे पास एक त्रिभुज है ABC और दूसरा त्रिभुज मेरे पास PQR दे रखा है। इसमें कंडीशन ये है कि AB भुजा जो है वह PQ के बराबर है तथा AC भुजा जो है वह PR के बराबर है, और तीसरी भुजा जो बच रही BC वह QR के बराबर है। तो ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है। तो यहाँ पर मैं लिखेंगे क्या? यहाँ पर दे रखा है AB बराबर किसके? PQ के, ठीक ना। दूसरा आपका AC बराबर किसका है? PR का, और तीसरा दे रखा है कि BC बराबर का आपका C या कलो QR, ठीक। और ये आगे तक आप लोग पढ़े थे अगले वाले थ्योरम में कि अगर किसी भी दो त्रिभुज की तीन चीजें, चाहे साइड हो, चाहे एंगल हो, चाहे साइड एंगल एंगल या एंगल हो, साइड या साइड हो, कोई तीन चीजें अगर आपस में बराबर हो जाती हैं तो हम कहते हैं कि ये दोनों क्या होंगे? आपस में सर्वांग सम होंगे। जब ये इसके तीन चीज यानी तीनों भुजा आपस में इक्वल है, जो कि दे ही रखा था, तब इसको हम कहेंगे, यहाँ पर लिख लेना ऊपर, त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR, ठीक। अब नीचे से लिखेंगे क्या? त्रिभुज ABC सर्वांग सम त्रिभुज PQR, ठीक। ये स्टेटमेंट ही था इसका कि अगर किसी भी त्रिभुज की तीन भुजा बराबर है तो कोई एक अन्य त्रिभुज मेरे पास है, उनकी भी तीनों भुजा इनके बराबर है, तो दोनों त्रिभुज क्या कहलाते हैं? आपका एक दूसरे के सर्वांग सम कहलाते हैं। थ्योरम है, आगे क्वेश्चन में भी काम आएगा। इसके बाद आपका दूसरा क्वेश्चन बनता है, इसमें कुछ ढेर ढार कुछ कहना भी नहीं है, इतना जटिल भी नहीं है, केवल आपको समझना ही है कि अगर तीन भुजा किसी त्रिभुज के इसके संगत के तीनों भुजा के बराबर है तो ये त्रिभुज क्या होंगे? एक दूसरे के सर्वांग सम होंगे। ऐसे ही ऐसे आपका दूसरा क्वेश्चन यानी दूसरा प्रमेय बचता है कि समकोण भुजा प्रमेय वाला, जो आपका RHS कहलाता है, ठीक है ना। तो इसको मैं हटाता हूँ, इसको कुछ था नहीं, जो दिया था उसको मैंने ऐसे एज लिखा। दूसरा आपका प्रमेय है, इसमें आपका जो दूसरा थ्योरम है ये RHS वाला, इसमें एक देखो नाम से इसका पता है, समकोण कर्ण भुजा प्रमेय। इसको बोला जाता है राइट एंगल हाइपोथेनियस साइड थ्योरम। कहने का मतलब एक भुजा तो यानी एक कोण समकोण होना चाहिए, एक ठो कर्ण बराबर होना चाहिए, और एक ठो कोई एक भुजा बराबर हो। कहने का मतलब अगर मैं दो राइट एंगल बनाता हूँ यानी समकोण त्रिभुज बनाता हूँ, ये मैं दो समकोण त्रिभुज बना दे रहा हूँ, ठीक। ये आपका कौन सा है? ये समकोण त्रिभुज है, राइट एंगल है। इसका मैं नाम कर देता हूँ ए मान लो, B है, और ये C, ये PQ का R है, ठीक। थ्योरम ये कहता ही है कि अगर किसी दो समकोण त्रिभुज की दोनों कर्ण यानी इसके कर्ण उसके संगत के कर्ण के बराबर हो तथा एक कोण समकोण हो, और इन दोनों भुजों में से ये कोई कर्ण निश्चित नहीं है कि ये भुजा इसके बराबर हो या इस भुजा के ये बराबर हो, ऐसा कोई बात नहीं कि कोई एक साइड दूसरे वाले के साइड के बराबर हो जाए तो वह दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो जाएंगे। किससे? RHS से। जैसे मैं कहा कि ये आपका कर्ण इस वाले कर्ण के बराबर है, और चाहे ये साइड कह लो चाहे ये साइड कह लो, वी आर फ्री फ्रॉम, जैसे भी समझ सको। अगर ये दोनों ये इसके बराबर है और ये आपका राइट एंगल है, क्या है ये? राइट एंगल। राइट एंगल का मतलब है कि 90 अंश का कोण दोनों फॉर्म कर रहे हैं। भुजा यानी कर्ण, इसका कर्ण भी बराबर होना चाहिए और एक ठो कोई भुजा, तो ये दोनों त्रिभुज कैसे हो जाएंगे? एक दूसरे के सर्वांग सम होंगे। इसको थोड़ा सा इस तरह से लिख देते हैं, लिखेंगे कैसा? त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR। कुछ भी नहीं है, जैसा चीज कह रहा वैसे आप लिखते चलो। इसमें है क्या? मैं मान लिया हूं कि AC ये कर्ण है, इसका इस वाले यानी ABC का कर्ण AC है और PQ का
कर्ण आपका क्या है, पी क्यू पी आर है। तो हम लिखेंगे क्या कि ए सी इज इक्वल टू पी आर के, है ना, ये क्योंकि कर्ण है। दूसरा आपका एक साइड में ले ले रहा हूं कि ए बी ले ले रहा हूं, ए बी बराबर क्या हो जाएगा आपका पी क्यू के, ठीक। और तीसरी बात है कि ये कोण आपका क्या है, समकोण है। तो हम करें क्या, कोण ए बी सी बराबर कोण पी क्यू आर के, और ये कैसा है, समकोण है। कैसे है, समकोण। समकोण का मतलब दोनों कोण का कितने अंश का फॉर्म कर रहा है। मैंने ये बताया कि अगर कोई दो त्रिभुज मेरे को दे रखा है, अगर उनमें से ये 4 थ्योरम थे, 4 थ्योरम में से अगर कोई थ्योरम को सेटिस्फाई करता है, पहला साइड एंगल साइड, दूसरा एंगल साइड एंगल, तीसरा एंगल एंगल एंगल, चौथा साइड साइड साइड, अगर इनके अलावा एक और बचा है पांचवा, पांचवे में ये दे रखा है कि आर एच एस ई, पांचवे कंडीशन यानी 5 थ्योरम है, पांचों में से कोई भी एक कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा तो दोनों त्रिभुज कैसे हो जाएंगे, सर्वांग होंगे। तो यहां पर ये हम लिखेंगे अतः त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम त्रिभुज पी क्यू, ठीक। ये इसमें कह रहा था। हाँ, इसका लिख लो, स्टेटमेंट का है, लिखो, यदि किसी त्रिभुज की एक कोण समकोण हो तथा उस समकोण त्रिभुज का कर्ण तथा कोई एक भुजा यानी एक त्रिभुज का एक कोण 90 अंश तथा उस त्रिभुज यानी उस समकोण त्रिभुज का कर्ण तथा एक भुजा किसी अन्य त्रिभुज के एक कोण समकोण तथा उसके कर्ण एवं एक भुजा, कर्ण एवं एक भुजा आपस में बराबर हों तो ये दोनों त्रिभुज एक दूसरे के सर्वांग सम त्रिभुज कहलाते हैं। तो ये दोनों त्रिभुज एक दूसरे के सर्वांग सम त्रिभुज कहलाते हैं। या आप ऐसे भी लिख सकते हो कि यदि दो समकोण त्रिभुज, ऐसा कर लो, क्योंकि मैंने बताया कि एक कोण 90 अंश का, जब किसी भी त्रिभुज का लिख लिया हो ना, रुको, फिर दूसरे शब्दों में अगर लिखना चाहो तो ओ आर करके नीचे से लिख लो, लाइन 2-4 छोड़ के ओ आर करके लिख लो। हाँ, मैं बोल रहा हूँ, लिखो, यदि किसी दो समकोण त्रिभुज में एक त्रिभुज का कर्ण दूसरे त्रिभुज के, ऐसे लिखो, एक त्रिभुज का कर्ण और एक भुजा, दूसरे त्रिभुज के कर्ण और एक भुजा के बराबर हो, दूसरे त्रिभुज के एक कर्ण और एक भुजा के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज एक दूसरे के सर्वांग सम होते हैं।
एक दूसरे के सर्वांग सम होते हैं। अब जे